तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के हमारे पर्यावरण के चैप्टर का पार्ट 2। पिछली वीडियो में यानी कि हमारे पर्यावरण को यानी कि आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे पर्यावरण के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। आज यानी कि हम लोग 2 ही पार्ट में यानी 2 ही भाग में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में आता है पहले आहार श्रृंखला। क्या आता है? आहार क्या आता है? आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह पोषीय स्तर पे होते हैं। कैसे होते हैं? पोषीय परपोषी यानी परपोषीय स्तर पर होते हैं। अब कैसे? अब इसी का यानी कि मान लीजिए एक जीव, इससे समझ लीजिए आहार श्रृंखला का मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तभी वह जीवित रह सकता है। जैसे क्या चीज? पेड़ पौधा, यानी कि मारकर गिर गया उसको उठाने। देखिए अब देखिए क्या चीज? जैसे कि पेड़ पौधा। क्या चीज? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधे को कौन खाता है? पेड़ पौधे को हिरन खाता है। कौन खाता है? हिरन खाता है। अब उस हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। यानी कि यह परपोषीय स्तर पर होते हैं। क्या? पेड़ पौधे को कौन खाता है? हिरन। और हिरन को शेर खाता है। कौन खाता है? शेर। यानी आहार श्रृंखला का मतलब यही है। फिर देखिए पेड़ पौधों को टिड्डा खाता है। कौन खाता है? टिड्डा हमारे यहाँ कहते हैं बोका। क्या कहते हैं? बोका कहते हैं। अब टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। कौन खाता है? मेंढक खाता है। अब मेंढक को सांप खाता है। कौन खाता है? सांप खाता है। और उस सांप को गिद्ध खा जाएगा या फिर चील खा जाएगा। यानी कि गिद्ध खा जाएगा या फिर चील खा जाएगा। एक श्रृंखला यह हुआ। यानी कि देखिए अब यह हुआ। फिर देखिए अब क्या चीज? फिर तालाब में। किसमें? तालाब में। यह हुआ था वन में। किसमें? वन में। यह हुआ था वन में। अब देखिए तालाब में देखिए तालाब में पेड़ पौधों को, किसको? पेड़ पौधों को बिच्छू खाता है। बिच्छू। कौन खाता है? बिच्छू। और बिच्छू को कौन खाता है? बिच्छू। पेड़ पौधों को बिच्छू, और बिच्छू को कौन खाती है? मछली। कौन खाती है? मछली। कौन खाती है? मछली। फिर मछली को हम लोग भी खा लेते हैं। फिर कुछ और भी जीव खा लेते हैं। यानी कि मछली को हम लोग भी लिख सकते हैं मनुष्य। ठीक। अब देखिए अब क्या चीज़? इतना हुआ। फिर मछली को कह सकते हैं बड़ी मछली, या फिर सर्प भी खा सकते हैं। सर्प यानी कि और बड़े बड़े जैसे कि मगरमच्छ हुए वह भी खा सकते हैं। यानी खा सकते हैं। शार्क भी खा सकती है। ठीक है। अब देखिए अब हमारे पर्यावरण का आहार श्रृंखला हो गया। यानी कि यह परपोषी होते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है एक दूसरे को खाने के लिए। फिर देखिए अब आता है आहार जाल। क्या आता है? आहार जाल। आहार जाल का मतलब कि एक जीव नहीं है। यानी कि पेड़ पौधे को कितने लोग खा रहे हैं? पेड़ पौधे को टिड्डा 1, हिरन 2, फिर बिच्छू 3। फिर देखिए पेड़ पौधों को यानी कि जो बिच्छू भी थोड़ा बहुत। अब देखिए हिरन। अब बकरी भी तो पेड़ पौधों को खाती है। बकरी भी तो पेड़ पौधों को खाती है। फिर बकरी खाती है, भैंस खाती है। बकरी, भैंस और हिरन, टिड्डा ये सभी को किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। यानी कि आहार जाल में यानी कि हाँ फिर इन्हीं को कौन खा जाता है? खा जाते हैं। हम लोग भी खा सकते हैं। बकरी हुआ, मुर्गा हुआ, यानी कि क्या हैन को हम लोग भी खा सकते हैं। बकरी को हम लोग भी खा सकते हैं। और मनुष्य भी खा जाते हैं बकरी को। लेकिन जो बकरी है बकरी को शेर भी खा सकता है। क्या खा सकता है? शेर भी खा सकता है। चीता भी खा सकता है। जो यानी कि सियार हम लोगों के यहाँ कहते हैं जयकाल। यानी कि सियार जो होता है वह क्या होता है? सियार भी बकरी को खा सकता है। खा सकता है कि नहीं खा सकता? खा सकता है। यानी कि आहार जाल में यही होता है कि एक जीव अन्य सभी लोगों को भी खा सकता है। यानी कि बकरी पेड़ पौधों को खा सकती है, हिरन भी पेड़ पौधों को खा सकता है, टिड्डा भी पेड़ पौधों को खा सकता है।
और बिच्छू भी। और शेर, चीता, फिर मगरमच्छ भी इसको खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकती है, फिर अन्य सभी मांसाहारी जीव भी इसको खा सकते हैं। फिर देखिए अब आया इसमें और इसमें अंतर, और यानी कि आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर क्या है। आहार श्रृंखला में यह अंतर है कि इसमें क्या होती है, सरल होती है, क्या यानी कि सीधी, यानी कि देखिए इसमें परपोषी होते हैं, यानी कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, पर श्रृंखला होती है। और आहार जाल में क्या होते हैं, इसमें जालनुमा संरचना होती है। अभी यहाँ पर आप सभी को चित्र दिख रहा होगा, दिखा रहे हैं तुरंत, देखिए अब दिख रहा होगा किसका, आहार जाल का चित्र। देखिए किस तरह से घूम घूम करके यानी कि सभी जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, देखिए ठीक। अब देखिए यानी कि आहार जाल किस तरह से होता है, जालनुमा संरचना होता है। फिर देखिए आहार नाल में सीधे होते हैं, देखिए यहाँ पर सीधे, यहाँ पर सीधे, यहाँ पर भी सीधे, यानी कि, लेकिन आहार जाल में घूम घूम करके यानी जालनुमा संरचना होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारा पर्यावरण भी इसी के वीडियो के बाद समाप्त हो गया। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लास 10th का मैथ पढ़ना है किसी भी चैप्टर का, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, इसी चैनल पर पड़ जाएगा। अगर आप सभी लोगों को इन सभी का एकदम विस्तार से पीडीएफ चाहिए, कि क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग क्या करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। 73 17 79 29 11। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।